रीवा नगर निगम के अवैध विज्ञापनों पर हुआ सख्त। अवैध होल्डिंग, फ्लैक्स, पंपलेट लगाने वालों को दिया नोटिस। शहर भर में लगे हैं अवैध विज्ञापन के होल्डिंग। अब दुकान संचालकों को भी लेना होगा बोर्ड लगाने की अनुमति। विज्ञापन शहर की सुंदरता एवं आम लोगों की सुरक्षा में बना ग्रहण। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। रीवा शहर का बाजार क्षेत्र अब अवैध विज्ञापनों के जाल में फंस चुका है। हालात यह है कि दुकान से बड़े बैनर, पोस्टर शहर की सुंदरता के साथ साथ आम लोगों की सुरक्षा में ग्रहण बन चुके हैं। हालांकि नगर निगम ने दुकानों में विज्ञापन के लिए गाइडलाइन जारी की है। कई बार नोटिस भी जारी हो चुकी है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। दुकान संचालकों के लिए विज्ञापन को लेकर नगर निगम द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार बिना अनुमति किसी भी प्रकार की विज्ञापन, होल्डिंग, बैनर, फ्लैक्स, वॉल पेंटिंग, वॉल रैप लगाना अवैध माना जाएगा। बावजूद इसके नगर निगम के नियम को दुकानदार धता बता रहे हैं। बाजारों की हालात यह है कि एडवर्टाइजमेंट का साइज दुकानों से बड़ा होता जा रहा है। पूरी की पूरी बिल्डिंग एडवर्टाइजमेंट से पाट दी जा रही है। इससे न केवल बिल्डिंग और बाजारों की सुंदरता का ग्रहण लगता है, बल्कि आंधी, तूफान, बारिश जैसे मौसम में है ऊंचाई में लगे हुए बड़े फ्रेम लोगों के लिए खतरा बनते हैं। और इस तरह की घटनाएं भी घट चुकी हैं। कई बार लोगों की होल्डिंग गिरने से रीवा में ही मृत्यु हो चुकी है। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवेडी ने मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के तहत अवैध विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विज्ञापन अनुमति लगाने पर 10 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा तथा यह जुर्माना न्यूनतम 30 दिनों का वसूला जाएगा तथा अवैध विज्ञापन हटाने का खर्चा भी संबंधित से वसूला जाएगा। इसी नियमों के अनुसार संस्थान और दुकानें अपनी पहचान के लिए एक स्वविज्ञापन बोर्ड लगा सकती है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 3 फीट तक, चौड़ाई दुकान के बराबर होनी चाहिए एवं उसमें किसी भी अन्य कंपनी का विज्ञापन नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का बोर्ड साइजनेस भी नहीं होना चाहिए। वहीं कोई संस्था, दुकान या व्यक्ति यदि विज्ञापन करना चाहता है तो उसे पहले नगर निगम रीवा में आवेदन कर पंजीयन व विज्ञापन की अनुमति प्राप्त के बाद ही विज्ञापन लगाया जा सकेगा। और मीडिया रूल 2017 जो है उसके तहत जो भी बाहरी एडवर्टाइजमेंट्स होती है उसके लिए कुछ नियम शासन ने निर्धारित किए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ जगह पे जो इंडिविजुअल दुकानें होती है तो दुकानों के लिए कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स है, कितने बाय कितने का वो लगा सकते हैं। उसके ऊपर अगर जो भी आप लगाते हैं उसके लिए फाइन्स के प्रावधान है। बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कि फ्लाईओवर्स के पिलर्स है, उसमें भी हैंडबिल्स लगाए जाते हैं, कुछ टांग देते हैं, कुछ फ्लेक्सेस टांग देते हैं, बड़े होर्डिंग्स कुछ जगह पे, कुछ बिल्डिंग्स पे अवैध रूप से उनकी एडवर्टाइजमेंट चलती है। इसमें शासन का रेवेन्यू लॉस भी होता है। दूसरा, एक ब्यूटिफिकेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खराब मैसेज जाता है कि अनावश्यक रूप से फ्लेक्स, झूलते हुए फ्लेक्स दिखाई देना या कहीं पर भी वो हैंडबिल चिपका देना, ये बहुत खराब मैसेज स्वच्छता के और सौंदर्यकरण की दृष्टि से भी एक गलत मैसेज जा रहा है। नगर निगम का भी इसमें बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता है। तकरीबन बहुत अच्छा एक रेवेन्यू पोटेंशियल होता है एडवर्टाइजमेंट का, पर वो हम रियलाइज नहीं कर पाते क्योंकि अवैध रूप से एडवर्टाइजमेंट चलते रहते। तो इन सबको देखते हुए पिछले 3 दिनों से हमारा कंटिन्यू इसमें कार्रवाई चल रही है और बाद में भी इसकी कंटिन्यू कार्रवाई चलती रहेगी, ताकि ऐसे अवैध रूप से जो विज्ञापन जा रहे हैं, जो लीगल स्पेसेस दी हुई है उस पर विज्ञापन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। जो निर्धारित मानक है उसके अनुसार होर्डिंग्स लगाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको छोड़ के अगर है तो उसमें फाइन्स की कार्रवाई की जा रही है। शासकीय बिल्डिंग में कुछ लोग जो है प्राइवेट होर्डिंग लगा रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं, उन पर क्या करें? वो भी गलत है। ऐसी कुछ सूचनाएं हमारे पास आई है तो उनको भी, ऐसी एजेंसीज को भी हमने नोटिस जारी की है कि किस नियम के आधार पर आपके होर्डिंग्स और बैनर शासकीय कर्मचारी, भले ही वो शासन के कुछ ऑफिसेस का नाम लिख रहे होंगे पर बाकी खुद की एड बड़ी कर रहे हैं, तो वो भी एक वायलेशन है आउटडोर मीडिया रूल्स के अकॉर्डिंग।